हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो लेकर आ गया हूँ जो कि हमारे साथ निशांत ने शेयर की है। सो थैंक यू निशांत आज की स्टोरी शेयर करने के लिए। बाय द वे, अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो आप मेरे साथ इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपकी स्टोरी कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आप ऐसी ही और रियल हॉरर स्टोरीज की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। निशांत, जो कि अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। ये हादसा तब का है जब निशांत करीब 12-13 साल का था। उसने बताया उसकी फैमिली में 3 मेंबर थे, निशांत, उसके पापा और उसकी मम्मी। वो तीनों हैदराबाद में रहते थे और काफ़ी सही ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन धीरे धीरे निशांत की मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। उसकी मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब इसकी डेथ निश्चित है। और देखते ही देखते जब निशांत 8th क्लास में था तब उसकी मम्मी की डेथ हो गई। और अपनी मम्मी की डेथ के बाद निशांत काफ़ी डिप्रेशन में चला गया और करीब 1 साल डिप्रेशन में रहने के बाद वो ठीक हो रहा था। तभी निशांत के पापा ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन निशांत की जो दूसरी मम्मी थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी केयरिंग और निशांत का काफ़ी ख्याल रखती थी। वो हमेशा निशांत से प्यार से बात करती और हमेशा उसकी हर एक बात मानती थी। उन तीनों की लाइफ काफ़ी सही चल रही थी। तभी दूसरी शादी करने के बाद निशांत के पापा जॉब करने बेंगलोर चले गए और घर पर निशांत और निशांत की मम्मी दोनों अकेले रह गए थे। अब वो दोनों एक दूसरे में ही मस्त रहते और दोनों मज़े से अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। तभी निशांत के साथ कुछ ऐसा होता है जिसने उसे डरा कर रख दिया, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। एक दिन रात के समय वो दोनों सो रहे थे, तभी निशांत को उसके बगल वाले कमरे से कुछ आवाज़ आती है, जैसे कोई उस कमरे में चल रहा हो। ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटक रहा हो। निशांत की अचानक से आँख खुल जाती है और वह ये आवाज़ सुनकर काफ़ी डर गया। उसने तुरंत अपनी मम्मी को जगाया और ये सब बताया। बोला, मुझे वहाँ से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है, मम्मी जाकर देखो वहाँ क्या है। उसकी मम्मी उठती है और जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसे कैसी भी वहाँ से आवाज़ नहीं आई। वो लौटकर निशांत को डांटती है और बोलती है, वहाँ कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम होगा, वहाँ कुछ नहीं है, चुपचाप सो जाओ। निशांत सोने की कोशिश करता है लेकिन वह काफ़ी डर चुका होता है, इसलिए उसे नींद नहीं आती। उसे फिर से वही करीब जैसे उसे कोई बुला रहा हो, निशांत मेरे पास आ जाओ, निशांत मेरे पास आ जाओ। फिर से वो अपनी मम्मी को जगाता है। फिर से उसकी मम्मी दरवाज़ा चेक करती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अब निशांत की मम्मी उसे दोबारा से चिल्लाती है और सोने को बोलती है, पर निशांत को नींद आने से रही। फिर से उसे वही आवाज़ आने लग जाती है। निशांत को कमरे से करीब 4-5 तरह की आवाज़ आ रही थी, जैसे निशांत इधर आओ, मेरे पास आओ, और बर्तन गिरने की आवाज़, किसी के चलने के पैरों की आवाज़ और कई तरह की आवाज़ आ रही थी। बट उसकी मम्मी उसकी बात मानने को राजी नहीं थी। वो फिर से अपनी माँ को जगाता है। इस बार जब उसकी माँ उस कमरे को चेक करने जाती है तो उसे भी बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर उसकी माँ काफ़ी डर जाती है, तो वो ये वहम होगा सोचकर सो जाती है। और सुबह सुबह निशांत के पापा को फ़ोन करके ये सब बताती है तो उसके पापा बोलते हैं, टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम दोनों घर पर अकेले हो इसलिए शायद तुम्हें डर लग रहा होगा। तो वो दोनों ये सब इग्नोर कर देते हैं। फिर अगले ही रात जब निशांत सो रहा होता है तो उसे ऐसा कुछ फील होता है जैसे उसकी छाती पर कोई साया आकर बैठा हो और उसके कान में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। ये सुनकर निशांत की आंख एकदम से खुल जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वह काफ़ी डर जाता है और उसे पूरी रात नींद नहीं आती। ऐसा करीब 6-7 दिन रिपीट हुआ। उसे रोज़ ऐसा लगता जैसे उसकी छाती पर कोई बैठा हो और उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। जब ये बात निशांत अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ समझ जाती है, घर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। कोई तो ऐसा काला साया है जो हमारे साथ रह रहा है
और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो वो अपने पति से बात करके एक पंडित को घर पर बुलाती है। जैसे ही पंडित घर में एंटर करता है वो समझ जाता है कि घर में कोई काला साया है, बट वो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, इसी घर का कोई मेंबर है जो कि इन दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं आया। पर फिर भी किसी काले साए का होना घर में अच्छा नहीं है और वो बच्चे को डरा भी सकता है, जिससे बच्चे का फ्यूचर खराब हो सकता है। तो पंडित जी अपना सारा इंतजाम करके हवन की तैयारी करने लग जाते हैं और जैसे ही वो हवन करने लगते हैं तो अपने तंत्र मंत्र की विद्या इस्तेमाल करके वो काले साए को अपने वश में कर लेते हैं। जैसे ही वो आत्मा सामने आती है तो पता चलता है कि वो आत्मा कोई और नहीं, निशांत की ही पहली माँ है, जो अपने बेटे को दोबारा अपनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए, बट पंडित जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मर चुकी हो और तुम्हारा बेटा जिंदा है। अगर तुम्हें अपना बेटा वापस चाहिए तो उसे जान से मारना होगा और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम यहाँ से चली जाओ और अपने बेटे को परेशान करना बंद कर दो। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मेरे पति ने मुझसे बिना पूछे दूसरी शादी कर ली और मेरे बेटे को एक दूसरी औरत के हवाले कर दिया। तो पंडित बोलते हैं कि ये तू बिल्कुल गलत बोल रही है। इसकी जो दूसरी माँ है वो उसे तुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है। वो उससे इतना ही प्यार करती है जितना कि तू करती थी। वो हमेशा इसे प्यार से रखती है और इसकी हमेशा सारी ज़रूरतें पूरी करती है। तो फिर तुझे क्या दिक्कत है, तुझे क्या परेशानी है इसे इसके पास रहने से? तू इसे छोड़कर यहाँ से चली जा। निशांत की माँ की आत्मा ये भूलकर चली जाती है, अगर इस औरत की वजह से मेरे बेटे को कोई परेशानी हुई तो मैं इसकी जान ले लूँगी और इसकी ज़िंदगी ख़राब करके रख दूँगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, अगर मुझे कुछ अपने बेटे के साथ गलत होता हुआ दिखाई दिया तो मैं वापस ज़रूर आऊँगी। और ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन निशांत काफ़ी डरा हुआ था और वो काफ़ी रो भी रहा था। छोटा बच्चा है, करे तो क्या करे। करीब 10 दिन बाद निशांत के पापा भी जॉब से घर वापस आ जाते हैं और अब उनके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं हो रही थी। अब वो तीनों काफ़ी सही से रह रहे थे। अब निशांत को भी अपने घर में कोई नेगेटिव एनर्जी फील नहीं होती। अब काफ़ी साल बीत चुके थे लेकिन ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ जो कि उनके साथ नहीं होना चाहिए था। अब वो तीनों हैदराबाद छोड़ तीनों ही बेंगलोर में शिफ्ट हो गए और उसके पापा वहीं नौकरी करते थे। तो बस यही थी निशांत और उसकी माँ की डरावनी कहानी। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और मिस्टीरियस और डरावनी कहानियों की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। एक और बात, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट की लिंक दी है जिन्हें मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिनको कि आप उसी लिंक से खरीद सकते हैं काफ़ी सस्ते दाम में। तो एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और किसी मिस्टीरियस और डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।